सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा जो पाठ चल रहा था वह था कविता। हमने उसमें प्रश्नोत्तर किए, वो कहने में शब्दार्थ किए, कठिन शब्द किए, वो कविता को भी याद किया। अच्छे से आपको सवर कविता याद करनी है। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह शरारती जीव घर की रसोई में, भंडार घर में, मुख्य कमरे यानी ड्राइंग रूम में, किताबों की अलमारी में, चप्पल जूतों के रखने के स्थान के अलावा पूरे घर के हर हिस्से में गया। नंबर 2 लेते हैं हम, किस तरह की चीज़ों को इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसने किताबों, कपड़ों, जूते चप्पलों और अनाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। सबसे बड़ा नुकसान अनाज का है, इसे खाकर ही हम जिंदा रहते हैं। बाकी वस्तुएं इच्छानुसार ली जा सकती हैं, पर अनाज हमारी ज़रूरत है। देखिए, अनाज के बिना हम नहीं रह सकते। कोई भी यदि ऐसी चीज़ है जिसको हम अगले सप्ताह, अगले दिन खरीद सकते हैं, उसको हम टाल सकते हैं, लेकिन खाने के लिए हमें अनाज की ज़रूरत डेली है। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान जो है वह अनाज का है, क्योंकि उसने नुकसान किया है। फिर लेते हैं, कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है। आपने कैसे अनुमान लगाया। देखिए, कविता में सब बच्चों ने कविता अच्छे से पढ़ी है, आप समझ भी गए हैं कि कविता में किसकी बात कही गई है। कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। चूहा ही वह शरारती जीव है जो घर के कोनों में छिप जाता है, रात भर इधर उधर भागता रहता है, हर समय कागज़, कपड़ा आदि चीज़ें उतरता रहता है। और कोई जीव तो ऐसा नहीं करता, लेकिन चूहा ही एक ऐसा जीव है जो रात भर ये काम करता रहता है।